मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज्ड कर्व्स। ये क्लोज्ड कर्व्स है जो आप क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो पॉजिटिव से चलती हैं, निगेटिव में जाके खत्म हो जाती हैं। तो दे हैव सर्टेन स्टार्ट, दे हैव अ सर्टेन एंड, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन ये खत्म नहीं होती। ये क्लोज्ड कर्व्स हैं, इनका ना कोई स्टार्ट है और ना कोई इनका एंड है। जैसे कि हम अपने नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में बनाते हैं, नॉर्मल मैग्नेट में बनाते हैं क्या कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं, हम इन्हें स्टार्ट नहीं कह सकते, इमर्ज, और कहाँ चली गई? एंटर कर गई साउथ पोल में, और वापस मैग्नेट के अंदर घूम के फिर वापस मिल गई है। यहां तो हम वर्ड यूज करते हैं स्टार्ट एंड, शुरू हुई और खत्म हो गई, लेकिन यहां हम वर्ड यूज करते हैं इमर्ज। इमर्ज का मतलब पहले से ही है पहले से ही नॉर्थ पोल से निकल गई। और यहाँ इसमें हम लिखते हैं एंटर, एंड नहीं लिखते, हम लिखते हैं एंटर, एंटर होगा खत्म नहीं हुई, आगे अंदर अंदर चल रही है। तो पहली प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स है ये, ठीक है। मैग्नेट के केस में नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर कर जाती है, लेकिन अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो जरूरी नहीं कि वहां मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल भी हो, जरूरी नहीं है कि मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल भी हो। जैसे कि आपने सबसे इससे पहले वाले लेसन में बनाया था एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्या था? ये था सर्कुलर फॉर्म में था, ये सर्किल की फॉर्म में था, ये ऐसे। यहाँ कोई नॉर्थ पोल नहीं है, कोई साउथ पोल नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के होने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करने के लिए नॉर्थ साउथ पोल का होना जरूरी नहीं है, बिना नॉर्थ साउथ पोल के भी हो सकती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा जहां से ये स्टार्ट होंगी, जहां से निकलेंगी, जहां से शुरू होंगी, और कहीं ना कोई निगेटिव चार्ज जरूर होगा जहां जाकर इन्हें खत्म हो जाना है, टर्मिनेट हो जाना है। तो इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड इनकी प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी वही जिससे हमने इसको डिफाइन किया था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या बताता है? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर आप इसके टेंजेंट एक ड्रॉ कर दीजिए, जहां आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, यहाँ इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। टेंजेंट यहाँ आपने ड्रॉ करी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कहीं भी इसके आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता है ये, ओके। इसके बाद कई सारी प्रॉपर्टीज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलती जुलती हैं, क्या कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काट जाए। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन, मतलब यहाँ अगर आपने हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को लिखा रखा, अगर आपने, हालांकि भले ही वो इमेजिनरी है, लेकिन हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल को अगर आपने यहाँ रख दिया, तो इस नॉर्थ पोल को दो जगह दो रास्तों पर एक साथ चलना पड़ेगा। एक पार्टिकल एक टाइम पर एक ही रास्ते पे चल सकता है, दो रास्ते पे नहीं चल सकता। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करना संभव नहीं है। कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कुछ प्रॉपर्टी ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह पैरेलल होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ये कैसा फील्ड आ गया? ये आपका ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ना यहाँ इंक्रीज है ना यहाँ डिक्रीज है,
हर जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है। एक और चीज है क्या, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो कन्वर्जिंग होगी या डाइवर्जिंग होगी। यहाँ बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लो है, यहाँ बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई है। ठीक है, या तो कन्वर्जिंग की फॉर्म में होगी या फिर किस फॉर्म में होगी, या फिर होंगी ये डाइवर्जिंग की फॉर्म में। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लो है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होती हैं, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के दो तरीके हमने पहले भी देख लिए थे, एक तो ऐसे लाइन से ड्रॉ करते हैं और कुछ ड्रॉ करते हैं कहाँ, क्रॉस से। ये क्रॉस रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से आकर के अंदर जा रही है इसके अंदर। ये है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। और दूसरे क्या है, दूसरा ऐसे हम डॉट डॉट बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से कहीं आकर ऊपर की तरफ जा रही है। ये क्या है, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिवाइज करा दिया आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है क्या, कि ये लेंथ वाइज सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, लेंथ वाइज सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, अपने आप को छोटा करने की कोशिश करती हैं लंबाई में, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स से निकलने वाली लाइन है, अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन है, तो उस अट्रैक्शन के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी लेंथ को छोटा करने की कोशिश करती हैं। इसी तरह से जो सिमिलर पोल होंगे, एक दूसरे के जैसे पोल होंगे, तो इन पोल्स में रिपल्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं। एक की ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दूसरे की ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये लेटरली यहाँ जहां एक दूसरे के साथ साथ आना पड़ा इन्हें, यहाँ एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। देखो लेंथ वाइज, जैसे मेरा ये हाथ है, तो लेंथ वाइज सिकुड़ने की कोशिश करेंगे। ये लेंथ वाइज तो सिकुड़ने की कोशिश कर रही है, लेंथ वाइज अपनी लंबाई को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन लेटरली एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, एक दूसरे से फैलने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बिहेवियर था इनका, बिल्कुल वही की वही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और क्या प्रॉपर्टीज हैं